नमस्कार, मैं हूँ अखिल प्रताप। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो नोट। तो दोस्तों, आज हम सौर मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ये सौर मंडल का छोटा सा फिगर है जिसमें आप ये सूर्य है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इन ग्रहों की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग में ये दी गई है सभी ग्रहों के पास कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, और बुध सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक। ये दूरी मिलियन किलोमीटर में दी गई है लगभग। तो सूर्य से बुध लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, और शुक्र 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, पृथ्वी 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, मंगल 227 मिलियन किलोमीटर दूर है, बृहस्पति 778 किलोमीटर दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद शनि 1426 मिलियन किलोमीटर दूर है, अरुण 2870 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद है वरुण 4497 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये सूर्य से दूरी है इन ग्रहों की। सबसे दूर है वरुण, सबसे नज़दीक है बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि सौर मंडल में कौन कौन रहता है। देखिए, सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, 5 बौने ग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित है। तो दोस्तों, सौर परिवार में सौर मंडल में सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं, ठीक। और उन 8 ग्रहों के उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु हैं। अगला पॉइंट है आकार के अनुसार ग्रह। तो ग्रहों में सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, फिर यूरेनस यानी कि अरुण का, फिर नेपच्यून का, वरुण का, उसके बाद है पृथ्वी का, फिर शुक्र का, मंगल का, सबसे छोटा है बुध। आकार में सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। हमारा पृथ्वी आकार के हिसाब से अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में 5वें नंबर पर आता है और बढ़ते हुए क्रम में 4थे नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है ग्रह, ठीक। ये ग्रहों के नाम है इधर, और ये है सूर्य की परिक्रमा वो कितने दिन में पूरी करते हैं, फिर अपने अक्ष पे कितने दिन में घूमते हैं, ये है। उसके पास कितने उपग्रह हैं और उनका घनत्व, ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। चलिए, अब पहला ग्रह है बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 58.65 दिन में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर घूम जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका घनत्व 4.80 है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर 257 दिन में पूरा करता है, यानी कि यहाँ का दिन रात सबसे बड़ा होगा, ठीक। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका घनत्व है 4.85। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। इसके पास एक उपग्रह है चंद्रमा, ये एक दिन में अपने अक्ष पे घूमती है एक चक्कर, और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा,
इसका घनत्व है 5.52। पृथ्वी का घनत्व है 5.52। मंगल, पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। मंगल सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 1.03 दिन में एक चक्कर घूमता है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, ठीक, और इसका घनत्व है 3.95। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाने में 4333 दिन का समय लेता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे तेज ग्रह है, जो अपने अक्ष पर एक चक्कर 0.41 दिन में पूरा करता है। अब बृहस्पति के पास, ये पुराना आंकड़ा है, बृहस्पति के पास इस समय 79, ठीक, 79 उपग्रह हैं और इसका घनत्व है 1.33। अब बृहस्पति के बाद आएगा शनि। शनि सूर्य का एक चक्कर 10,759 दिन में पूरा करता है। शनि अपने अक्ष पर 0.43 दिन में एक चक्कर घूमता है। शनि के पास, ये पुराना आंकड़ा है, शनि के पास इस समय 82 उपग्रह है, जो कि सबसे ज़्यादा है सौरमंडल में। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह इस समय शनि के पास हैं, जो कि 82 हैं। ठीक, चलिए आगे है। इसका शनि का घनत्व है 0.69। अगला ग्रह है अरुण। अरुण पृथ्वी का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30,686 दिन लगता है। अरुण अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 0.54 दिन लेता है। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं और इसका घनत्व 1.36 है। ठीक, इसके बाद है वरुण। वरुण जो कि सबसे दूर है, तो ये इसका पथ जो है सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लेट में पूरा करता है एक चक्कर। तो ये वरुण 60,188 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 0.66 दिन में घूमता है एक चक्कर। सूर्य के पास 14 उपग्रह हैं, इसका घनत्व 1.30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सौरमंडल और उस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है शुक्र, सबसे अधिक चमकीला तारा है साइरस, ठीक, जिसको डॉग स्टार कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ये गलत, ये पुराना आंकड़ा है, तो इस समय है शनि। ठीक, शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, इसके पास कुल 82 उपग्रह। उसके बाद सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण, जो सबसे दूर है। ठीक, सबसे अधिक भारी ग्रह है बृहस्पति, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे भारी है ये। ठीक, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। ठीक, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। सबसे बड़ा है गैनीमेड, सबसे छोटा डीमोस। ठीक है, आगे नीला ग्रह
पृथ्वी को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह ये बृहस्पति को कहते हैं। इसमें एक विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कहते हैं इसको। इसमें एक विशाल लाल धब्बा है। ठीक, अब अगला पॉइंट है हमारा चंद्रमा और उसके कुछ तथ्य। चंद्रमा उसके कुछ तथ्य। पृथ्वी से मध्य दूरी। ठीक, पृथ्वी से मध्य दूरी मतलब अनुपात दूरी कितनी है चंद्रमा की? 3,82,200 किलोमीटर। ये मध्य दूरी इसलिए निकाला गया क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक, तो कहीं पे ज़्यादा दूर हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा करीब हो जाता है। तो ये अनुपात है, एक औसत दूरी निकाल ली गई है। चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:8:1 है। चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1:8 है, 8.1। चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अनुपात। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1:6। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग मतलब जो हमको नहीं दिखाई देता वो है 41%। चंद्रमा का 41% भाग हम नहीं देख पाते हैं। हमें बस 59% ही दिखाई देता है चंद्रमा का। ठीक है, चलिए आगे है चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी कि अपभू दूरी। ठीक, चंद्रमा की अधिकतम दूरी पृथ्वी से है 4,06,000 किलोमीटर और कम से कम दूरी है अपभू दूरी 3,64,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि परिक्रमण काल। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लेता है। ठीक, चंद्रमा की घूर्णन अवधि। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी एक चक्कर घूमने में इतना ही समय लेता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल लुप्त है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है 35,000 फीट का। चंद्रमा पर 35,000 फीट का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, ये जो पर्वत है 35,000 फीट का, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में है जिसका नाम है लिबनीटज पर्वत, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में है। चंद्रमा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो मून लाइट है वो पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। अब पृथ्वी के कुछ तथ्य। ठीक, पृथ्वी की अनुमानित आयु ठीक है, ये 4,60,00,000,000 वर्ष है। ठीक है, इधर है सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ और अरब।
संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल है, देखिए ये हो गया सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर और पूरे धरातल का क्षेत्रफल है ये। और भूमि क्षेत्रफल मात्र 29.08% है, जो कि है 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये शायद मैंने गलत पढ़ दिया था क्या। ये संपूर्ण धरातल कितना है, 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। और उसका भूमि का क्षेत्रफल है 29.08%, जो कि है 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल संपूर्ण धरातल का 70.92% है। मतलब पृथ्वी के 70.92% भाग में बस जल ही जल है, पानी ही पानी, जो कि है 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर। 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर में पूरे पृथ्वी पर पानी फैला हुआ है, समुद्र है। उसके बाद है औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और 1 घन सेंटीमीटर में पृथ्वी 5.52 ग्राम की है। विषुवत रेखीय व्यास, विषुवत रेखा का व्यास, मतलब विषुवत रेखीय व्यास कितना है, 12,755 किलोमीटर पृथ्वी का। ध्रुवीय व्यास, अब ध्रुवों को मिलाने वाली व्यास पृथ्वी का है 12,712 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए हमको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाना होगा। ठीक, अब पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.880 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का आयतन देखिए कितना है। पृथ्वी का आयतन काउंट करना होगा। पृथ्वी का आयतन है, ये सैकड़ा हो गया, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब। 10 खरब 83 अरब, 20 करोड़ 88 लाख 40,000 घन किलोमीटर। ठीक, ये इसका आयतन है पृथ्वी का। ओके, अब समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई, समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई है 8,888 किलोमीटर, जो कि कहाँ है, नेपाल में। ठीक, आगे है समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है 11,033 मीटर। इसको कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान है 396 मीटर, मृत सागर, डेड सी में। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि है 23 घंटे 56 मिनट 40.9291 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट
और 40.91 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अक्ष का कक्षा के तल से झुकाव, पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल से झुकाव है 66.5 डिग्री। ठीक, आगे है भूमध्य रेखा पर परिधि, पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी। पहले सूर्य से माध्य दूरी, पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी औसत दूरी है सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, 14,94,07,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर परिधि, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। ध्रुवीय रेखा पर पृथ्वी की परिधि है 40,024 किलोमीटर। सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था, सूर्य की सबसे नज़दीक की अवस्था जिसको हम उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को आता है। इस समय पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को। ठीक, उसके बाद सूर्य से सबसे दूर की अवस्था यानी कि सूर्योदय का समय। तो भारत में सूर्योदय माफ करना, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था, सूर्य से पृथ्वी कब सबसे ज़्यादा दूर होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है और 3 जनवरी को सूर्य के सबसे अधिक करीब होती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।